मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी के दिन हम क्या क्या चीजें भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, और एकादशी व्रत यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी एकादशी के दिन शुरू करना हमारे लिए ज्यादा शुभदायी होगा। और मान लीजिए एकादशी के दिन आप कहीं घर से बाहर हैं तो कैसे हम एकादशी व्रत नियम का पालन करें। बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसे अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी कट जाते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी अपने आप में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। देखिए, पहले ही हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक एकादशी व्रत की शुरुआत नहीं की है तो आप बिना सोचे समझे एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये हमारे मुक्ति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए है। तो आप ज्यादा संकोच ना करें, विचार ना करें और एकादशी का व्रत जल्द से जल्द प्रारंभ करें। जैसे कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इसी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। तो यदि आप चाहें तो निर्जला एकादशी, जो कि पूरे साल की बड़ी एकादशी मानी जाती है, उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अपरा एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत हम 3 दिनों के लिए करते हैं। तो यदि आप अपने बाल को धोना चाहते हैं, जैसे कि नहाए खाए की हम बात करें, तो किसी भी व्रत से पहले हम आंतरिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शुद्ध होते हैं। तो एक दिन पहले से ही व्रत का नियम लिया जाता है और उसे आम बोलचाल की भाषा में नहाए खाए कहा जाता है। तो देखिए, अपरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, और मान लीजिए आप नहाए खाए का नियम लेना चाहते हैं जो कि 10वीं तिथि पर लिया जाता है, तो वो हमें कब करना है। पहले आप तिथि की जो शुरुआत हो रही है वह 23 मई दिन शुक्रवार को, वर्ष 2025 की हम बात कर रहे हैं, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सुबह सवेरे भोर में 1:12 पर हो रही है। और जैसे कि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती, इसलिए इसे 23 मई कहा जा रहा है। वैसे ये 22 मई आप कह सकते हैं, अर्धरात्रि, ठीक है। और एकादशी समाप्त हो रही है 23 मई दिन शुक्रवार को ही देर रात्रि 10:29 पर, मान लीजिए 10:30 बजे आप मानकर चलेंगे। तो उदया तिथि के अनुसार आपने 23 मई दिन शुक्रवार को ही अपरा एकादशी का व्रत करें, वो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। एक ही एकादशी इस बार है। अब जो नहाए खाए का नियम है वह आप 22 मई दिन गुरुवार को ले सकते हैं। अब देखिए, जब कोई बड़ा त्योहार, कोई व्रत होता है, तो ऐसे में बाल धोना या फिर हम अपने घर की साफ सफाई, पूजा मंदिर की साफ सफाई आदि करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि गुरुवार पड़ जा रहा है या कोई और दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। आप भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने पूजा मंदिर की साफ सफाई भी कर सकते हैं। आप खुद स्नान ध्यान आंतरिक रूप से स्वच्छ होते हुए, सात्विक भोजन लेते हुए आप अपने बाल को भी धो सकते हैं। और दोस्तों, किसी विषम स्थिति में हम हैं, किसी अशुद्धि में हैं, तो बाल धोना, स्नान करना ये बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे में आप उस दिन से संबंधित, जिस भी दिन आप बाल धो रहे हैं, है ना, जिस दिन बाल धो रहे हैं उस दिन से संबंधित चीजों को अपने बालों में लगाकर यदि बाल धोते हैं तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी गुरुवार का दिन है, शुक्रवार के दिन हम व्रत रखेंगे, तो गुरुवार के दिन यदि आप पीरियड से हो गए हैं पहले से, या फिर आप किसी अपने घर में इस तरह की कोई गंदगी, ऐसी मतलब बाल धोना चाहते हैं, तो आप हल्दी या बेसन लगाकर बालों में धो सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं हर बार, तो आप बुधवार को भी ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हुआ करें। जब भी दोस्तों कोई बड़ा व्रत त्योहार आता है तो बाल को लेकर बहुत ज्यादा संशय होता है कि दीदी हम बाल कब धोएं, बाल धोने के क्या नियम हैं। और
बालकों पर या हम बात करें हमारे वृद्ध बड़े बुजुर्गों पर कोई खास नियम लागू नहीं होता है। जो लोग नियमों का पालन करते हैं, जो लोग अपने सनातन धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी चीजें मानी भी जाती हैं। ठीक है, जो लोग जैसे हम बात करें कि उन्हें इनमें विश्वास ही नहीं है, तो उनके ऊपर कोई नियम कानून है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपने जाना कि बाल वगैरह हम धो सकते हैं, अपने पूजा मंदिर की साफ सफाई भी आप कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप यदि अपरा एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो फिर हम आपको कह रहे हैं आप कर सकते हैं। और साथ ही इस दिन आपको सात्विक आहार लेना है। वैसे तो फलाहार की बात कही गई है, लेकिन गृहस्थ में इतना संभव नहीं हो पाता, तो एक दिन पहले 10वीं तिथि के जो नियम का पालन है, जैसे कि 22 मई को आप सात्विक आहार लेंगे, जिसमें प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें सेम की सब्जी या हम बात करें मूली या हम बात करें बैंगन या हम बात करें गाजर या हम बात करें मसूर की दाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें भले साग सब्जी के अंतर्गत आती हैं, सब अच्छा रहता है, लेकिन इनका जो गुण होता है वो तमस लिए होता है, तो इसलिए तामसिक चीजों का भी इस्तेमाल एक दिन पहले से ही हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने परिवार में बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो आप उनके लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है उनके लिए ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में देनी चाहिए। ठीक है, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करें, वरना पवित्र नदियों का जल अपने स्नान वाले जल में डालकर स्नान करें। इस दिन जैसे कि साल की जो 24 एकादशी अधिक मास की जोड़कर 26 एकादशियां होती हैं, पूरे एकादशी पर हम भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अपने पूजा मंदिर में करना है। बहुत सारी बहनों को संशय होता है कि क्या हर एकादशी पर हम अलग से चौकी लगाएं, अलग से आसन दें, दीप लगाएं, कैसे क्या करें। तो अगर आपका घर छोटा है या आपको ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने पूजा मंदिर में ही, जहां पर देवी देवता विराजमान है, वहीं पर उनका श्रृंगार, चंदन, तिलक, पुष्प माला चढ़ाकर एक दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं। अलग से आपको चौकी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। और इस दिन पीले रंग के वस्त्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। किसी भी एकादशी की हम बात करें, जैसे हर दिन का अपना एक रंग होता है, गुरुवार के दिन भी आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हो, तो इसी दिन एकादशी पर लाल, पीले, हरे, चटक रंगों का प्रयोग करें। काले नीले रंगों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, काला और नीला रंग राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु केतु या हम शनि के ये दोनों सेवक माने जाते हैं, हम बात करें उनके गण माने जाते हैं। तो इन रंगों से परहेज करते हुए पूजा पाठ में हम अपना मन लगाते हैं, है ना। मन बहुत मुश्किल से लगता है पूजा पाठ या कोई अच्छी चीजों में। वैसे चीजों में तो हमारा मन बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन अच्छी चीजों में बहुत कम लगता है। इसी वजह से भोजन से लेकर, स्नान से लेकर, शुद्धता से लेकर सभी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब उस दिन आप फलाहार भी कर सकते हो, सेंधा नमक भी ले सकते हो, जल फल पर भी रह सकते हो। आप आलू, शकरकंदी, कुट्टू, सिंघारे की बनी कोई भी रेसिपी ले सकते हो। बस ध्यान रखें कि जब भी हम कोई व्रत उपास करते हैं तो बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें, बहुत हैवी तली भुनी चीजें न सेवन करें, जिससे कि हमें पूजा पाठ या बैठने में हमें कोई अवरोध उत्पन्न हो। व्रत का अर्थ यही होता है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा समय देवी देवताओं के मंत्र जप आदि करने में अपना समय व्यतीत करें। और ज्येष्ठ का महीना है, देव वृक्षों में जल सींचने का भी दिन है, तो आप पीपल के वृक्ष, केले का वृक्ष या हम बात करें आंवले का वृक्ष, इन वृक्षों में जल का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जल या हम किसी भी चीज का जब दान करते हैं तो मनुष्य, जीव जंतु, वृक्ष, प्रकृति, इनकी सेवा और इनके सानिध्य में रहकर भी हम सेवा उपासना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य ही मिले तभी आप उसको दान करें। दान अलग अलग प्रकार से भी किया जाता है और सारे दान का पुण्यफल काउंट भी होता है, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप व्रत करते हुए अपने व्रत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जप ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक मंत्र बताया था, इसी मंत्र से आप पूरी पूजा कर सकते हैं। इस मंत्र को आप माला पर भी जप सकते हैं। भगवान विष्णु के और भी मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से
हो सकता है, या फिर जो भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है, हर पूजा में एक गायत्री मंत्र दिया रहता है। तो जैसे कि ओम श्री विष्णुवे चा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु जी का गायत्री मंत्र है। आप इससे हवन करें, मंत्रों का जप करें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अखंड दीप हो सके तो अवश्य लगाएं, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करें उतना ही हमारे लिए बहुत है। गृहस्थ जीवन में अन्य भी जिम्मेदारियां पारिवारिक सामाजिक बहुत सारी होती हैं, उनके बीच में यदि हम थोड़ा भी समय ईश्वर के लिए और अपने लिए निकालते हैं तो वो उसका पुण्यफल हमें बहुत अधिक मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से एकादशी का व्रत करें। अब आइए जानते हैं कि क्या चीजें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे व्रत का पुण्यफल क्षय ना हो, उसके कोई भी पुण्यों में कमी आए। देखिए, व्रत उपास पूजा पाठ आप कितना भी करें, अगर इन निषिद्ध चीजों को, वर्जित चीजों को करते हैं तो फल नहीं मिलता है। तो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो अपने घर में इस दिन पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल खुशनुमा रखें, सात्विक रखें। अपने घर में मंत्र उच्चारण और कलह कलेश ना करें। बच्चों को कोई मार पिटाई या फिर पति पत्नी में कोई भी मतभेद पहले से है उस दिन आप अवॉइड करने का प्रयास करें। कोई बहस कुछ भी ना करें। और हम किसी की चोरी चुगली भी नहीं करना चाहे। चुगली इन द सेंस कि हम फोन में भी बहुत कम बातें किया करिए। जिस दिन व्रत उपास रहा करें कम फोन में बातें करिए। कारण क्या कि सामने वाला कुछ कहता, आप कुछ वापस करते हो तो इससे बातें बढ़ जाती हैं और आप ध्यान करें। दूसरी अहम बात, आप अपने घर की जो टूटी फूटी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइए आज हमने साफ सफाई करी है तो इन चीजों को घर से फेंक दें, कबाड़ी में बेच दें, तो उनमें विशेष चीज होती है जैसे झाड़ू। तो झाड़ू कभी भी गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन, या हम बात करें एकादशी पर, हमें टूटी फूटी झाड़ुओं को फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू फेंकने के लिए अमावस्या का दिन होता है। तिथियों की हम बात करें तो अमावस्या तिथि होती है, या फिर हम बात करें तो शनिवार का दिन होता है। इन दिनों आप अपने घर की कोई भी टूटी फूटी चीजें फेंक सकते हैं, कबाड़ी में दे सकते हैं और उसे हटा सकते हैं, ठीक है। झाड़ू माता लक्ष्मी से संबंध रखती है, इसलिए झाड़ू के रख रखाव पर और खरीदने फेंकने पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे कि सोने चांदी की चीज खरीद रहे हैं या कुछ भी, तो आप ले सकते हैं। और एकादशी या हम बात करें त्रयोदशी या फिर अमावस्या पर आप नई झाड़ू ले भी सकते हैं। तो आप कृष्ण पक्ष में झाड़ू अपने घर ला भी सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप एकादशी तिथि का व्रत करेंगे। और शुभ मुहूर्त में हमें पारण भी करना होता है। दोस्तों, पारण का शुभ समय आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप जरूर ध्यान रखें और शुभ मुहूर्त में ही दान के बाद पारण करें। दान करने के लिए बहुत चीजें हमें नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में हम गौ को भी कुछ खिलाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि नहीं है, गौ सेवा नहीं हो पा रही है, ब्राह्मण भोज नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दक्षिणा निकाल दें। जैसे 11, 21, 51 रुपए एक गुल्लक बना लें, उसमें हर एकादशी पर आप डालते जाएं। और फिर जब गुल्लक भर जाता है तो उस दान के पैसे से भोजन की ही सामग्री खरीदें। कुछ फल, कुछ मिष्ठान खरीद कर मंदिरों में जाकर आप बांट सकते हैं किसी को भी। ऐसा भी करके आप ब्राह्मण भोज का पुण्य ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।